अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं सब लोग? असेंबली तो ख़त्म हो गई, सरकार बनी है। वादे बहुत हुए थे लेकिन काम नहीं हुए। जिन उम्मीदों के साथ, जिस सोच के साथ वोट दिए थे, इस बार तो दिखा नहीं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि उसी तर्ज पे जो डिक्टेटरशिप का माहौल था वो आज भी देखने को मिल रहा है। रोजगार छीनने के लिए, ताकत दिखाने के लिए, मजलूम पे जुल्म करने के लिए वही लोग जो दलाली करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उसी के तर्ज पे आज भी एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है। मैंने बारहा कहा था, लोग अगर महराज के साथ हैं तो मैं लोगों की बात करता हूं। कुछ लोगों का सपना रहा, हर आदमी एक आम परिवार से आता है, जिसमें हमारा एक डीसी भी है, डीसी डोडा हरविंदर सिंह आईएएस है। उसके भी बड़े मैंने सुने थे वो किस्से कहानियां, उसकी एक फिल्म बनी थी, लोग तारीफों के फूल बांधते थे। मेरी उम्र से छोटा है, डीसी डोडा है। उससे भी मैं बहुत बार मिला, बैठा। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बड़ी पोस्ट पे बैठने वाला शख्स। लोग तो मुझे कहते हैं कि महराज ऐसे बोलता है, वैसे बोलता है, लेकिन एक कहानी है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, वो आप भी सुन लेना। ये जो मैजिस्ट्रेट हमारा डीसी डोडा है, बड़ी इज्जत करता था क्योंकि मेरे से छोटा था, अच्छा नाम था, और बोलता था मैं एक गरीब परिवार से आया हूं, एक आम परिवार से। अब आता तो आम परिवार से है, उसके माँ बाप ने सपने देखे थे हमारा बेटा बनेगा। लेकिन मैंने पहले उसको बोला भी था, आप तो डीसी बन गए, अपने लिए बने, आपने आईएएस अपने लिए किया, अपने मकसद को पूरा किया, लेकिन जिस कुर्सी पे बैठोगे उससे बहुत सारे लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। और वो बैठा है, डीसी डोडा बना है। बना क्या है, आप पढ़ाई से होकर आए हैं, चलो अच्छी बात है। जैसे मुझे तो लोगों ने बनाया, मैं बार बार कहता हूं, हमने भी मेहनत की होती, हम भी आईएएस बन गए होते, इसमें कौन सा बड़ा मामला है। लेकिन पढ़ने लिखने के बाद इज्जतदार बनना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तलवे नहीं चाटने। मैं किसी को बोलूं गलत करने को तो नहीं करना है, वैसी पढ़ाई का क्या करना, वैसे गरीब परिवार का क्या करना, जिस कुर्सी पर बैठकर वो इंसाफ ना कर पाए, वो दलाली करे। अगर महराज एमएलए बना है तो मजलूम का सर कुचल दूं, तो वैसी कुर्सी पे बैठने का क्या फायदा। और मैं डीसी डोडा को बताना चाहता हूं, मेरा फोन नहीं उठा रहा, उठाएगा। उसके साथ मेरी रिश्तेदारी नहीं, मेरी डिस्ट्रिक्ट का डीसी है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उसको काम करना है। और मेरा काम ये नहीं कि वो डीसी है, वो एग्जीक्यूट करेगा और मैं लीडर हूं, उसको काम करना है। और उसको अपने ये जो लोग हैं इनको काम कराना है। वरना मैं बताऊंगा कि मैं काम कैसे कराता हूं। जिन दफ्तरों में तुम विराजमान हो, जहां गुंडागर्दी करते हो, वो मुझे आती है कैसे निकालनी है। ये दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जनता सब जानती है। और महराज के दिमाग को खिसकाना मत। और मैं वापस लौट कर आऊंगा। और जो तुम्हारा ये तर्ज है ना, फिर इनॉग्रेशन करोगे, फिर लोगों को ज्ञान बांटोगे, पढ़ने से ये होगा, पढ़ने से ये होगा। ये पढ़ाई तुमने की है, दलाली करते हो। सुनील शर्मा के कहने पे किसी को भी कांड कर दोगे हैं? और अपने परिवार को क्या बताओगे, मैं गरीब का परिवार का बच्चा हूं, और जो आपके बच्चे हैं उनको क्या खिलाओगे। किसी के घर को उजाड़ कर तुम कुर्सी पे बैठकर अयाशी करोगे। ये काम है ऑफिसर्स का। अरे एक भी बेगुनाह को अगर तुमने सजा दे दी किसी के कहने पर, ताकत के नशे में आकर किसी के कहने पर, किसी को अपनी कलम से सजा क्यों दोगे। डोजर बनाओगे, डोजर। और डोजर में क्या लिखोगे कि उसने उस आदमी के खिलाफ बेला। अरे पुलिस वाले ने रेत बेची है, तुमने क्या कार्रवाई की? और उसी पुलिस वाले के कहने पे और उसी जेई के कहने पे जिसने माफिया चलाया है, पैसा लूट लिया, और वो सुनील शर्मा के पैरों पे गिर जाए और सुनील शर्मा तुझे फोन करे और तू डोजर बनाकर उसको जेल की सलाखों के पीछे डाले। और ये तमाशा कब तक करो, सबको जेल में डालोगे। अरे वो भगत सिंह वही था जो 18-19 साल का जेल के अंदर गया था। उसने गुलामी और दलाली नहीं की थी, उस उम्र में उसको अकल थी। और तुम इतनी उम्र में, इतनी जिस जगह पे विराजमान होकर और डोजर पे साइन धनाधन कर रहे हो क्योंकि उसने प्रोटेस्ट किया। अरे ये जमहूरियत मुल्क है, जमहूरियत का मुल्क है, और वो आदमी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये सुनील शर्मा एलओपी, पाकिस्तान के झंडे यहां नहीं बात करेंगे, ये करेंगे। अरे तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे कारनामे क्या है? सबका काला चिट्टा मेरे पास है। आज तुम्हारा दौर है, वक्त है तुम्हारा, चलेगा। लेकिन तुम इतनी घटिया हरकतों पे आ जाओगे, मुझे नहीं पता था। अरे वो तो सियासतदान है, उनका तो तर्ज रहता है, वो तो दलाली करते हैं, वो तो तलवे चाटते हैं, झूठ की बुनियाद पे राजनीति करते हैं। लेकिन एक ऑफिसर अपनी कुर्सी पे बैठ के मजलूम के साथ जुल्म करने वाला, और जानबूझ के रेडियां तुमने उठा ली, अड्डा तुमसे हटा नहीं है, माफिया तुमसे रुका नहीं,
हॉस्पिटल में तुमसे इलाज लूंगा, हुआ नहीं। दलाली करने में सफे अव्वल लाओगे, गरीब को कुचलने में बेहतर आओगे। फिर तो तुम्हारे से बेहतर गुंडे थे, गुंडे नहीं थे। अरे गुंडों को बिठा देते, तराशा नहीं आगे, गुंडे बिठा देते। अरे शर्म करो, ये सुनील शर्मा को भी बोलो, क्या था तू, आज कहां है और क्या कर रहा है। और ये देश चलाएंगे, ये देश को बेहतर बनाएंगे, देश को ये लोग बेहतर बनाएंगे। और ये तर्ज जम्मू कश्मीर के अंदर जो चला रहे हो, ये सरकार की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। जो गुंडागर्दी तुम अभी भी कर रहे हो, ये सुन लो, जिस तर्ज पे तुम काम कर रहे हो, ये वक्त, ये दुनिया बदलेगी नहीं, ये जमीन का चप्पा कहीं खिसकेगा नहीं। लेकिन जिन कुर्सियों पे तुम बैठे हो, उनके नेम प्लेट पीछे से देख लेना कि किस साल में कौन कौन आदमी आया है। और तुम्हारे से बड़े तुर्रम खान आए हैं इधर, दुनिया में से चले गए। लेकिन ये तर्ज तुम्हारा यार, IAS कितनी बड़ी पोस्ट, तो दलाली करने के लिए नहीं, दलाली करने के लिए। एक आम आदमी को रेत की बात उठाई, वहां पर रेत का माफिया था, एक पुलिस का मुलाजिम, एक ऑफिसर रेत बेचता था जो इलीगल था। उसने कहा अगर वो बेच रहा है तो लोग क्यों ना उठाए, और उस पे आपने FIR काट दी। उसने किसी मुलाजिम को कहा कि आपने फलाना काम अच्छा नहीं किया, तो तुमने उसकी बदतमीजी पे डाल के FIR कर दिया। अरे जो तुम्हारे लोग और जो तुम्हारे गंदे कारनामे और जो तुमने किसी बेगुनाह को सजा दे दी, इसकी सजा तुम्हें कौन सुनाएगा? क्या तुम्हारे परिवार में वैसा शख्स है जो तुमसे यह सवाल पूछे? क्या तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बच्चे, अगर तुमके कल को कुछ हो जाए हैं, तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे? हैं? बेगुनाह किसी को अंदर डालना, किसी को डराना और डर का माहौल पैदा करना, ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका है? और ये सिर्फ यहां नहीं है, जगह जगह तुमने इन लोगों का साथ देकर लोगों को डराने और धमकाने का काम किया। जिस दिन जनता जाग जाएगी, अभी जागे नहीं है, अभी तुम उनके नशे में आकर ताकत का इस्तेमाल करके कुछ भी करोगे। अरे बाप की जागीर समझी है क्या तुमने? बाप की जागीर समझते हो? किसी को भी उठा के बिठा देंगे तो गुंडागर्दी है, शरेआम गुंडागर्दी। गुंडागर्दी बंद कर दो, तरीके से काम करो, तरीके से तुम्हें बिठाया गया है। उनके इशारों पे अगर चलना है तो फिर दलाली करो, फिर लिख दो दलाल, उधर पीछे IAS नहीं, दलाल लिख लो, दलाल फलाना। अगर दलाली करनी है, अगर मजलूम को कुचलना ही है, तो तुम्हारा क्या काम है उधर? और तुम डोजर पे साइन करोगे, कोई नहीं, कोई भी पता नहीं, रेडी वालों को तुम उठा के पटक दोगे। अरे किस कैपेसिटी में, कौन सी कैपेसिटी आपकी? क्या तुमने उस गरीब के मजदूर के बारे में तुमने सोचा? बस रिबन काटोगे, फिर जाओगे उधर दिखाओगे हम बलाने जी फलाने ढिनके, क्या हो तुम? ये तरीका आपका? डोजर पढ़ लो, और जो डोजर में लिखा है वो किसी भी, कहीं भी नहीं आता है, कहीं पर भी नहीं आता है तुम्हारा। पढ़ाई करके आओगे, 2 शब्द क्या पढ़ लोगे, तो फिर दुनिया की ताकत का सारा इस्तेमाल करके गरीब को धमकाओगे, और फिर को इज्जतदार कहोगे, टाई बूट पहनकर चलोगे और बताओगे हम अच्छे हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट नहीं चलाते हैं, ऐसे मैजिस्ट्रेट नहीं होते हैं। अगर गुनहगारों को छोड़ना पड़े छोड़ दो, लेकिन अगर मजलूम को तुमने किसी को भी जुल्म किया तो तुम गुनहगार हो। और फिर छोटी सी हरकत का बात का भुतंगड़ बनाओगे, तमाशा करोगे, ऐसे डर बनेगा। अरे ऐसे तुम्हारी नफरत होती है, तुम लोगों से भरोसा उठ जाता है। और सुनील शर्मा को भी बता दो, यह तरीका तुम्हारा अच्छा नहीं है। LOP बने हो, इसका मतलब ये नहीं गुंडागर्दी करोगे, बस आतंकवाद 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 आतंकवाद, बस जिसको ये OTGW पता नहीं क्या क्या करते हो। अरे अमन है, शांति है, तुम बदअमनी ला रहे हो। और ये तुम्हारी बदअमनी का तरीका, ये दौर हम देखना नहीं चाहते। जो तरीका आप लोगों का ये अच्छा नहीं है। और आप भाजपा की दलाली बंद कर दो, जो भी अफसर ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। किसी के कहने पे किसी को उठा दो, किसी के कहने पे किसी का भी रोजगार छीन लो, ये तरीका है। और मैं चाहता हूं जो इसके अपने हैं, जो हरविंदर हमारा DC है, उसको पूछो कि डोजर लगाया क्यों। एक गरीब के साथ इंसाफ करने से पहले उसको नहीं सोचना चाहिए था, बस यूं टकाटक ठप्पा लगा दिया। अरे क्या साबित हुआ? उसने रेत की बात की, तुमने उसे अंदर कर दिया। ये तरीका है, ये तरीका हमें अच्छा नहीं लगता है। लोग जीना चाहते हैं और तुम जीने के हुकूक उनसे छीन रहे हो। ये तर्ज तुम्हारा अच्छा नहीं है, इस सोच से बाहर निकल के आओ। और उन ऑफिसरों को भी मैं बताना चाहता हूं, जो मुलाजिम जिस मुकाम पे बैठा है, अपने मुकाम पे बैठकर अपना काम ईमानदारी से करे, दलाली नहीं। उसका भी परिवार है। आज तुम उस मुकाम पे हो, कल तुम्हारा बेटा सड़क पे होगा। क्या तुमने ऐसी चीजें नहीं देखी? जिसका बाप कभी कुछ था, उसका बेटा आज कहां है। और तुम ताकत के नशे में आकर किसी को भी कुचल दोगे।
अरे मेरा बाप कुछ नहीं था, मैं आज यहां ऐवान के अंदर हूं। किसने सोचा था? अरे किस्मत और उसका खेल कब बदल जाए कोई नहीं जानता। और जो तुम्हारे पीठ के पीछे वो जो नाम प्लेट लगे होते हैं जिसमें आपका भी ठप्पा लगा होता है, और इस ईयर से शुरू, अभी वो ईयर खत्म नहीं होता है, जब खत्म हो जाए तो उसके आगे लिखा जाता है, उससे ऊपर पढ़ लेना कि 90s से कब से कौन कौन लोग आ रहे हैं। और ऐसे नहीं होता है। ऑफिसर वो होता है जो मजलूम के साथ इंसाफ करे, जो अमन और शांति बनाए रखे। गुंडागर्द दहशतगर्द लोगों को शरेआम छोड़ोगे, गुंडागर्दी करोगे और खुद को बताओगे हम बहुत लोग बड़े लोग हैं, हमने पढ़ाई की। तो हमने कौन सी रगड़ाई की है? हमने भी एक एक आदमी को पढ़कर आया है। एक एक आदमी को पढ़ना छोटी बात नहीं होती है। तुमने किताबों के 4 हरफ क्या चिपका दिए तो पूरा कानून तुमने रौंद डाला। ये लड़ाई अभी तुमने देखी नहीं है, और मैंने बार बार कहा है जो मजलूम की आवाज को दबाएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। और अगर परिवार में थोड़ा कोई है फिक्र सूझबूझ वाला है, मैं चाहता हूं कि उसका परिवार उसको पूछे कि एक मजलूम को, उसकी सोच को, उसके साथ जो ज्यादती तुमने की है, तुमने उस अपनी कलम से वो काम क्यों किया? अगर भाजपा के प्रेशर में आकर ये फैसला किया तो इसका मतलब दलाली क्यों करनी थी? अगर दलाली ही करनी थी फिर वो नौकरी करनी ही क्यों थी? दलाली के लिए ये काम नहीं करना होता। इंसाफ पसंद होना चाहिए। अरे दुनिया को पता है रेत का माफिया था, वो पुलिस वाला, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। वो जेई जिसने लूट की उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। और जिसने मुंह खोला उसको दबोचने के लिए, वाह क्या बात है, क्या किरदार है तुम्हारा। और क्या, मुझे लगता है आपके लिए कोई गाना रिलीज करना चाहिए। आपका तो किरदार में भंडार है आपका। और जो आपका तरीका ये अच्छा नहीं है। आप हमसे सैलरी लेते हो, हमारी तनख्वाह खाते हो, और तनख्वाह खाने के बाद हम ही लोगों को डराएंगे। अरे एक आदमी का टैक्स का पैसा तुम्हारे घर में जाता है। लेकिन यहां तो नौकरियां भी बिक रही हैं। भाजपा के दौर में नौकरियों को बेचा जा रहा है। यहां तो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, यहां तो गुंडा ही बनाना पड़ेगा। क्योंकि पढ़ने के बाद यहां रोजगार तो मिलता है नहीं, नौकरियों में फेलियर है। जब आप फार्म भरते हो तो फार्म भरने के बाद नौकरी की बिक्री होती है। वो गरीब का बच्चा पढ़ने के बाद अपनी तालीम कहां दिखाएगा? अगर तालीम हासिल करने के बाद वो टॉपर भी है, लेकिन अगर पोस्ट बिक गई है, गरीब के पास पैसा नहीं है, तो वो रेडी पे है, और उस रेडी को तोड़ने वाले आप लोग हो। आपको वो गरीबी याद नहीं आई। और इतना बाप लाखों रुपया मेहनत और मजदूरी का लगाता है और तुम्हें एहसास जरा बराबर भी नहीं। ये तो शुक्र है आप निकल गए, लेकिन बाकियों का क्या? अरे महराज लड़ेगा और आवाम जिस दिन जाग जाएगी और देख लेंगे ये तमाशा, तुम्हारा खेल भी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना प्रेशर में आकर कुछ भी करोगे। ये सब्र का पैमाना जिस दिन भर जाएगा उस दिन माहौल अलग होगा। इसलिए इस जज्बात के साथ खेलो मत। लोग देख रहे हैं। एक जमाना था जब मैं बोलता था तो लोग कमेंट नहीं करते थे। लोग जानते थे महराज ईमानदार है, लेकिन लिख नहीं पाते थे। आज वो बांध टूट गया है और लोग लिखने में एतराज नहीं करते हैं। ये तमाशा भी देख लिया आपने। और जिस दिन तुम्हारे जुल्म की इंतहा खत्म हो जाएगी या इंतहा की बर्पा हो जाएगी, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। तुम्हें लगता है बस हम डर का माहौल बनाएंगे, फिर कोई बोलेगा नहीं, वो नहीं बोलेगा। सब्र का पैमाना जिस दिन भर जाए उस दिन तुम्हारा जीना भी हराम हो जाएगा। लोगों को जीने दो, लोग जीना चाहते हैं। और ये जो आप भाजपा के साथ मिलकर ये जो दलाली कर रहे हो, ये जो गुंडागर्दी कर रहे हो, मैं तो कहता हूं सुनील शर्मा को भी कोई बता दो। आपकी करतूतों का भी काला भंडार हमारे पास है, बहुत है। नंगा करने में देर नहीं करूंगा। मैंने कल भी बोला था, अब तक बात नहीं पहुंची, लेकिन अभी पहुंचा दो। पढ़िए मेरे पास ये फाइल सुनील शर्मा की। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप आराम से काम करो, लोगों को जीने का अधिकार दो। ये डर का माहौल खत्म करो। ये उसको डराना, इसको डराना, बस आतंकवाद के नाम पर उसको फंसाना, ये थोड़ी होता है। कोई काम करना चाहे, मुझे भी बस इसका भी डोजर तैयार करके रखा है। क्या डोजर है? डोजर बनाओगे बस अंदर करोगे, जेल क्या भर दो जेलें। वरना इधर कौन सा सुकून है? इधर क्या सुकून है? कोई जो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा बस उसका मुंह दबा दोगे। सुन लो, काम करो, ज्यादा उड़कना नहीं है। काम करो अपना अपना, जिसको जो जो काम मिला है, और जो जिस पोस्ट पे है वो अपनी पोस्ट की जिम्मेदारी निभाए, दलाली नहीं। अगर दलाली करनी है फिर उनके तलवे चाट लो। तलवे चाटने के लिए नहीं है आपको बनाए। अगर कोई मुंशी है, मुंशी अपना काम करे। मुंशी को पता है कि ये मामला हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोई स्कूल में टीचर है वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे। अगर कोई हॉस्टल के अंदर डॉक्टर है, उसको किसी को पूछने का नहीं है कि मैंने इसका ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है। ये काम बंद कर दो। और अगर तुम्हें ये खोपड़ी अभी तक नहीं खुली है तो फिर तुम इंसानों की लिस्ट में हो ही नहीं तुम।
बेहतर यह होगा कि माशरे को बेहतर करना है, उसको सिस्टम को ठीक करना है। हम आए हैं बदलाव के लिए, अभी बहुत आगे भी चलना है। लेकिन बदकिस्मती यह होगी कि ये जो आतंक का माहौल बना है ना, और लोगों को आपने आसान हो गया है, क्योंकि पार वाले तो रुक नहीं रहे हैं और तुम्हें वजूद तो ताकत मिल रहा है, ये तो स्टेट दे नहीं रहे हैं और तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम तो करोगे। कोई भी मुसलमान मुंह खोले उसको दबाने के लिए आपके पास तो इंतजाम सारा है। शर्मा जी होश में आओ, होश में आओ और ये जो काम किया है इस काम को वापस करो। ये तरीका अच्छा नहीं है। क्या साबित करोगे? कितना ही रहेंगे, लेकिन फिर भी ये जो दाग आपको लगेगा ये उम्र भर नहीं उतरेगा। तुमने गलत किया है और इस गलती को ठीक भी किया जा सकता है और डीसी लिखे कि मेरे से गलती हुई। अगर डीसी सच में ईमानदार है ना, उसको इज्जत, वरना ये बोलेगा मैंने नहीं किया। गलत किया तुमने, एक मजलूम के साथ जुल्म किया। और अगर कुर्सी पे बैठकर ये ताकत का नशा तुम्हारा है, किसी के कहने पे तुमने ये काम किया है, तो गलती की है। और जो भी ऑफिसर इसमें मिलावस है गुनहगार है। तुम अपने परिवार में लोगों को घर के अंदर मुंह चेहरा नहीं दिखा सकोगे, और जो इसमें मिलावस है वो चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है। तुम मजलूम के ऊपर जुल्म करोगे, हजार लोगों को, गुनहगारों को छोड़ दो, लेकिन अगर एक भी बेगुनाह को सजा लगी तो गुनहगार हो। ये मेरी बात याद रखना। और उसके साथ जो खिलवाड़ हुआ उसका भरपाई तुम नहीं कर पाओगे। अभी माफी मांगने का वक्त है, वापसी कर लो, बोलो कि हमने गुनाह किया है। अगर किसी ने कोई गलती की है, कोई किसी के साथ है, मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर बेगुनाह को तुम सजा दोगे तो ये तुम्हारी गलती है। और इसमें तुम्हारा परिवार, मुझे उम्मीद है तुम्हारा परिवार तुमसे पूछे, जो लोग इसमें मिलावस हैं, और जिन लोगों के मैं नाम नहीं जानता हूं, मैं चाहता हूं उनका ज़मीर जाग जाए, और ये एहसास हो कि मौत हमारे सर पर भी है, मरना उनको भी है। वो जिंदा नहीं रहेंगे और वो कल को क्या जवाब देंगे, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए।